तो नमस्ते दोस्तों, आप वापस आ चुके हैं ओम जी वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज मैं डॉक्टर ज्योति राव आंटी से मिला। नमस्ते आंटी। तो आंटी नेशनल सेंटर ऑफ सेल साइंस से है, और ये एक ब्रिक का एक मतलब जैसे कि ब्रिक का, हाँ, रिसर्च इंस्टीट्यूट है ब्रिक का। तो फिर जैसे कि ये एक और गेम है, जैसे कि हमने पीछे खिलाता है, एक और गेम है। अभी आंटी बताएंगे क्या होता है, क्योंकि मैं तो क्लास 7th में ही हूँ। ओके, थैंक यू। तो हम आपको बताएंगे, ये गेम पूरे डीएनए के स्ट्रक्चर पे आधारित है। तो डीएनए स्ट्रक्चर आपको ये बेसिक पता है। हाँ, स्पाइरल, दो बैकबोन्स होते हैं, स्पाइरली ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, राइट। ये स्ट्रक्चर देखा है आपने अभी, बुक में देखा होगा। तो अभी ये स्टैंड मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो ये शुगर मॉलिक्यूल है, डीऑक्सीराइबोस। ये वाला पेंटागन जो है, उसको फॉस्फेट जुड़ा होता है मॉलिक्यूल। फॉस्फेट को और एक शुगर मॉलिक्यूल जुड़ा होता है, उसको फिर से फॉस्फेट जुड़ा होता है। ऐसे ऑल्टरनेटिंग शुगर और फॉस्फेट की ये बैकबोन बनती है। अच्छा, मतलब कि शुगर और क्या फॉस्फर क्या फॉस्फेट, ये फॉस्फेट। PO4, हाँ, फॉस्फेट मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल, डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब दोनों दोनों जगह ये है, मतलब जहाँ भी जाओ दोनों मिलेंगे। हाँ, ये दो ऑल्टरनेटिव मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बाद जुड़े होते हैं, इससे ये बैकबोन बनती है नीली। अच्छा, ओके, मतलब जैसे कि ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो उनके अंदर हाँ, जो मेन दो चीजें हैं वो शुगर और फॉस्फेट, फॉस्फेट है। करेक्ट करेक्ट। तो ये इस लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ऐसे ये। और बीच में कोई भी आ सकता है। नहीं, कोई नहीं। तो बीच में ये जो है परपेंडिकुलर, वो चार टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये क्या है? एडन क्या एडेनिन। एडेनिन। ए, हम उसको ए से बुला नाम के बुलाएंगे। ए से। साइटोसिन हाँ। सी, सी। ग्वानिन हाँ। जी, हाँ। ओके, एंड थाइमिन टी। ये ऐसे चार मॉलिक्यूल्स हैं जो इस बैकबोन को परपेंडिकुलरली बाउंड होते हैं केमिकली। ये एक स्टैंड में होता है, ये दूसरा स्टैंड है उसके सामने। जी हमेशा सी के साथ बाइंड होता है विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड सी ऑलवेज बाइंड्स विथ जी विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और हमेशा। दिस इज व्हाट इज meant बाय कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ बेसिस, इसको बेसिस बोलते हैं। या टी हमेशा ए के साथ जुड़ता है और ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाँ, ऐसे कभी नहीं होता है कि ये जुड़ गए या ये जुड़ गए। ये दोनों भाई 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 भाई, बहन बहन, करेक्ट। हाँ, और बॉन्ड्स भी स्पेसिफिक है। इन दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, लाइक ब्रिजेस, केमिकल ब्रिजेस। इन दोनों में 2 होते हैं। कभी एक या तीन नहीं हो सकते, दो नहीं, ही रहेंगे, और नहीं, उसमें भी कभी एक दो नहीं रह सकते, तीन ही रहेंगे, करेक्ट। ये बहुत स्पेसिफिक है। तभी ये क्यों इम्पोर्टेंट है। एक डीएनए का जब 2 डीएनए होते हैं, तो इमेजिन करो जी, बोलिए। तो ये ऐसे डीएनए है, हाँ। वो अनजिप होता है। अभी इसका जो है सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस में आते हैं इन द डीएनए, ये बहुत स्पेसिफिक होता है। हर एक जीन में ये सीक्वेंस बहुत ही स्पेसिफिक है, रैंडम नहीं है ये। ठीक है, इस एक स्ट्रैंड से ये 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। इस स्ट्रैंड को एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, वो ये सीक्वेंस पढ़ सकता है। अब पढ़ता है मतलब क्या, टी उसको दिखता है तो उसके सामने क्या जोड़ेगा वो, ए। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से, तीन। दो। करेक्ट। और अगर उसको सी दिखता है तो उसके सामने कौन सा मॉलिक्यूल डालेगा वो, करेक्ट, कितने हाइड्रोजन, करेक्ट। तो ऐसे करते करते वो इसका ब्रदर स्टैंड, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना देता है। तो एक का 2 कैसे हो गया, समझ में है आपको? ठीक है, इसलिए ये याद रखना जरूरी है। डीएनए पॉलीमरेज बहुत ही एक्यूरेट होता है, वो करेक्टली पढ़ के उसके सामने उसका कॉम्प्लीमेंट्री ये स्टैंड बना देता है। जैसे कि मैम यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो ए के यहाँ पे हम दो कॉम्प्लीमेंट लगा के टी लिख सकते हैं। हाँ, वही है, मतलब सही है, सही है। ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, अच्छा, सेम सो इट इज आइदर दिस वे और दिस वे। समझ में आया? आपको समझ में आया बेसिक? Yes, ma'am. ये याद कर लिया। आपको गेम खेलने के लिए ये याद रखना है। याद होगा। हो गया, निकाल दूं, बाद में नहीं दिखेगा। श्योर। अभी आपको इमेजिन करना है, ये एक्चुअली एक स्ट्रैंड है डीएनए का, पूरा ऐसे है, लेकिन अपने पास पेपर सिर्फ A4 साइज का है, इसलिए उसको 3 कॉलम्स में लिख दिया। ठीक है, ये बहुत ही स्पेसिफिक सीक्वेंस है। एक हमारे साइंटिस्ट ने एंटार्क्टिका से एक न्यू बैक्टीरियम ढूंढा है,
उसका एक जीन है, उस जीन का थोड़ा सा है ये पार्ट सीक्वेंस, ठीक है। आपको अभी क्या करना है, इसके सामने क्या आएगा? दो वो लगा के उसके बाद एक करेक्ट। इसके सामने दो कहते हैं उसको, उसका नाम बोलो। बेसिस। इसको बेसिस कहते हैं। हाँ, तो आइदर आपको दो ये बेसिस लगा के टी नहीं, अच्छा ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, आगे सी, तो आपको ये यहाँ लिखना है इस पेन से, और बॉन्ड्स भी लिखने हैं 2 या 3, ठीक है। मैं आपको टाइमर लगाऊंगी और 30 सेकेंड्स दूंगी। ये पूरा आप डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो, आप ये डुप्लीकेट स्ट्रैंड बनाने वाले हो अभी। ऑन योर मार्क्स, 1 मिनट, मुझे टाइमर लगाना है। नहीं उस, हाँ ओके, 1 मिनट। हाँ, ये टाइमर कैसे लगाते हैं? ओके, नेवर माइंड, दिस इज स्टॉप वॉच। इसको कैंसिल कैसे करते हैं? हाँ, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। क्लीन दिखना चाहिए कितने बॉन्ड्स है। नहीं, दूर दूर लिखो उसको। क्लीन क्लीन दिखना चाहिए, 2 है या 3। आपके पास 20 सेकेंड है। 10 सेकेंड है। ओके, बोनस और एक 30 सेकेंड, बोनस 30 सेकेंड। ओके, ओके। जल्दी करना है। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। ओके, उप्स। तो अभी क्या हुआ आपका? पूरा नहीं हुआ, तो डीएनए पूरा रेप्लिकेट नहीं हुआ। अभी आप फिर से एक बार देख लो, आपने कहीं गलती की है क्या? बॉन्ड्स अगर गलत हैं तो उसको सर्कल करना है, या फिर बेस गलत हो गया है तो सर्कल। क्यों चिपक गया? अच्छा वो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना 2 बॉन्ड। हाँ ठीक है, फिर सही है, बोल मानते हैं। अच्छा, जो मुझे समझ आया वो सही है। हाँ, अरे ये पॉलीमरेज तो बहुत सही निकला। गलत है? हाँ गलत है। बस ये हल्का सा हुआ क्या ना, जल्दी जल्दी में से हो गया। करेक्ट, तो यहाँ सर्कल करना है। गलत हो गया, एक ही गलती है ना? श्योर, मैं नहीं चेक कर रही हूँ, एक गलती है। अभी आपने जल्दी जल्दी में गलत कर दिया, तो आपको लगता है डीएनए में, सेल में जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तब डीएनए पॉलीमरेज भी गलती करता होगा क्या ऐसे? बहुत जल्दी करता हूँ। हाँ, तो जल्दी की वजह से नहीं, और कोई भी रीजंस हो सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज भी गलती कर सकता है। अभी हम जब बुक लिखते हैं तो स्पेलिंग वगैरह चेक करने के लिए एक प्रूफ रीडर होता है, वो प्रूफ रीडिंग करके गलती है तो करेक्ट कर लेता है, बराबर। वैसे भी डीएनए पॉलीमरेज भी, उसमें भी ये एबिलिटी होती है कि वो ऐसे मिस्टेक होता है तो उसको सही कर देता है। परफेक्ट ना, एकदम ब्रिलियंट मशीनरी है सेल में। फिर भी कभी कभी गलती से ये करेक्शन नहीं होता है, तो तब जब ये गलती होती है तो उसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। सुना है म्यूटेशन? न्यूट्रिशन। म्यूटेशन, MUTATION, इसको म्यूटेशन बोलते हैं। अभी इसका मतलब क्या? इसके आगे ये जब डीएनए रेप्लिकेट होगा, इसके सामने क्या आएगा नेक्स्ट टाइम? इसके सामने अच्छा ये, हाँ बॉन्ड गलत हो गया। बॉन्ड गलत नहीं हुआ, 3 बॉन्ड्स है। हाँ बराबर है, बराबर है। तो ये तो गलती नहीं है वैसे, है ना? बस वो हुआ, वो गलती नहीं है, वो हुआ क्या है ना, बस मैं हल्का सा अच्छा दिखने के लिए अच्छा ऐसे। ओके, लेट्स अज्यूम कि आपने यहाँ पे टी डाल दिया गलती से। हाँ, गलत नहीं था वैसे। तो नेक्स्ट टाइम जो फिर से डीएनए बनेगा, इसके सामने ए आएगा। ऐसे करते करते वो
आगे वाले हर डीएनए में AT आएगा, तो जो ओरिजिनली GC था उसका AT में कन्वर्जन हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो एक गलती हो गई ना इस एक जगह पे, उसको म्यूटेशन कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स म्यूटेशन ये करेक्ट होता है। जब करेक्ट नहीं होता है, तीन चीजें हो सकती है, आइदर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे सेल फंक्शन कर रहा है उसमें, करेक्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ फर्क नहीं पड़ता, कभी कभी उससे कुछ यूजफुल प्रॉपर्टीज आती हैं। हाँ, तो दैट इज हाउ एवोल्यूशन हैपेंस, कि ऐसे म्यूटेशन एक एक करके कलेक्ट एक्यूमुलेट होते जाता है डीएनए में। उसका अगर यूज है, सेल को ज़्यादा एफिशिएंट बना रहा है, तो वो आगे के जनरेशन में जाते रहता है। दैट इज हाउ एवोल्यूशन हैपेंस। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? एक ये भी चीज होती है क्या कि जैसे कि हम मतलब लोगों का डीएनए अलग अलग होता है, सबका सबका डीएनए सबका डीएनए अलग अलग होता है, एग्जैक्ट नहीं रहता। किसी का भी, किसी का भी, चाहे क्या कितना भी सगा हो। बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस का सेम होता है, बट नॉट अदर देन दैट। और ट्विंस मतलब जो जुड़ा हुआ ही होता है, जुड़वा, बट आइडेंटिकल ट्विंस मतलब बिल्कुल एक ही। हाँ, मतलब जो वो ऐसे कर रहा है वो भी ऐसे कर रहा है। नहीं, दो सेम दिखते हैं ना, हाँ, जुड़वा है तो, बट एग्जैक्टली सेम दिखते हैं मतलब। नहीं मेरा एक हॉस्टल में दोस्त है, हाँ, वो मतलब वो दो ट्विंस है क्या, उसका जो बड़ा भाई है क्लास 8th में, और मतलब 1-2 मिनट का डिफरेंस है दोनों में। हाँ, और है क्या कि जो बड़ा वाला है वो काला है, छोटा वाला गोरा है। हाँ, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, तो शायद वो आइडेंटिकल ट्विंस नहीं होंगे, ऐसे मुझे लग रहा है, जैसे आप डिस्क्राइब करें। आई कैंट से फॉर श्योर, बट आइडेंटिकल ट्विंस एग्जैक्टली सेम डीएनए से आते हैं, इसलिए एग्जैक्टली सेम दिखते हैं। क्योंकि हो सकता है वो इस वीडियो को देखे, हाँ, इस वीडियो को देखे, oh hi, please let us know whether you're identical twins or not. क्योंकि वो दोस्त है ना, इसलिए कह रहा। Okay, awesome, awesome. So that is interesting to know. तो ट्विंस का सेम होता है, ओके। अच्छा, दूसरा बात, तो म्यूटेशंस कभी कभी दे आर हार्मफुल टू द सेल, मतलब ये कुछ गलती हो गई मशीनरी में, तो देन इट कैन समटाइम्स लीड टू डिजीजेस लाइक कैंसर एक्सेट्रा। हाँ, तो व्हाट वी डू एट एनसीसीएस इज स्टडी द सेल्यूलर मशीनरी। जैसे कार में मशीनरी होती है, कुछ बिगड़ गया कार में, तो मैकेनिक को पता होता है क्या हुआ, आपको ये चाहिए, मैकेनिक को पता होता है कहाँ क्या बिगड़ा है, तभी वो ठीक कर सकता है, करेक्ट, जब गाड़ी बिगड़ जाती है। तो सिमिलरली सेल्स में जो मशीनरी होती है मॉलिक्यूल्स की, वो हम स्टडी करते हैं एट नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, ताकि डॉक्टर्स या बाकी लोगों को जो ड्रग डिस्कवरी करते हैं, वो रिसर्च करके दे कैन फाइंड आउट न्यू वेज टू ट्रीट अ डिजीज, और डायग्नोसिस के लिए नया डायग्नोस्टिक मेथड बनाने के लिए दिस नॉलेज कम्स इन हैंडी। तो आपकी लास्ट रिसर्च क्या निकली है? ओ वाओ, हाँ, वैसे तो हमारे यहाँ अलग अलग रिसर्च एरियाज में काम करने वाले लोग हैं। लास्ट तो नहीं बोलूँगी, आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। So I'll just give you an example. One of our scientists has developed a software that can automatically cryo EM, पता है आपको, cryo electron microscopy is a method to study structures of molecules. तो क्रायो ईएम का जो इमेज निकलता है, वो मैन्युअली स्ट्रक्चर असेस करते हैं साइंटिस्ट, तो वो ऑटोमेटिकली करने के लिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। अच्छा, So that is one of the things I can tell you for now. Yeah, बहुत अलग अलग एरियाज में ये होता है, रिसर्च होता है हमारे यहाँ पे, इंक्लूडिंग कैंसर बायोलॉजी, फिर क्या बोलते हैं उसको, इन्फेक्शियस डिजीजेस, इम्यूनोलॉजी, मतलब अपने बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है विच नेचुरली फाइट्स डिजीजेस, वो कैसे फंक्शन करता है, जब डिजीज होता है तो क्या बिगड़ता है, ये इस पे हम स्टडीज करते हैं। स्टेम सेल बायोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये तो हमारे माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च का एग्जाम्पल है। अच्छा, तो वहाँ पे जो लोग जॉब करते हैं वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से होते हैं, कहाँ से होते हैं? अलग अलग इंस्टीट्यूट से अक्रॉस इंडिया। दे सब्जेक्ट क्या होता सब्जेक्ट है ज्यादातर लोग? मेनली बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, zoology,
बॉटनी, हाँ पीएचडी इन दीज सब्जेक्ट्स। मतलब वहाँ पे पीएचडी लोग होते हैं ज्यादातर, जैसे कि साइंटिस्ट जो है वो विद पीएचडी एंड पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस आते हैं हमारे यहाँ। जो स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं फॉर अ पीएचडी, दे कम विद एमएससी इन वेरियस लाइफ साइंसेस। लाइफ साइंस में जो कुछ भी आता है वो किसी भी सब्जेक्ट्स में एमएससी है तो विथ नेशनल क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी टेस्ट लाइक नेट सेट, खुद का फेलोशिप लेके आते हैं तो हमारे यहाँ पीएचडी कर सकते हैं। और जैसे कि मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं बिना पीएचडी के जॉब नहीं ले सकते? साइंटिस्ट टेक्निकली बोलना है तो इवन यू आर अ साइंटिस्ट इफ यू आर क्यूरियस एंड यू डू योर ओन एक्सपेरिमेंट्स एंड यू थिंक अबाउट। नहीं, वो बिना पीएचडी के जॉब नहीं ले सकते? जॉब के लिए बोल रहे हैं आप? ओके, देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ साइंटिस्ट, लाइक साइंटिस्ट बी सी डी ई ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में। तो साइंटिस्ट बी के लेवल पे मास्टर्स एमएससी चलता है, साइंटिस्ट सी अपवर्ड्स पीएचडी की जरूरत होती है। और जो साइंटिस्ट होते हैं मास्टर्स बीएससी पीएचडी सब होते हैं। हाँ हाँ। तो आप ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, जो भी है? डी है। आप डी है? हाँ, शुरुआत तो सी से हुई थी, अभी डी हूँ मैं। तो प्रमोशन डी से होता है बी से होता है? I didn't get the question. जे- Promotion तो मतलब wherever you नहीं start. नहीं नहीं, जैसे कि समझिए अब, जैसे कि अगर मैं जॉब ली हूँ, मैं गया डी पे, तो उसके बाद अगर मुझे प्रमोशन मिलेगा तो सी में मिलेगा, ई में मिलेगा? नहीं, एक एक स्टेप करके ऊपर जाता है। ऊपर मतलब ए तक जाएंगे ना, सी डी ई, या फिर ई? It starts with B is lowest, फिर B C। is lowest? हाँ, उल्टा है, और ए सबसे ज्यादा लो A होता ही नहीं है। It starts with B, प्रमोशन होके C पे जाता है, प्रमोशन होके D पे जाता है। हाँ Promotion होके ऐसे, E पे जाता हाँ है। मैक्सिमम इज H। एच। हाँ, उल्टे डायरेक्शन में है वो। और जो जेड जेड तक जाता है? नहीं, H। एच आखिरी, तो एच तक जो होता है वो सबसे ऊपर होते हैं। हाँ, करेक्ट, बराबर है। ये थोड़ा ना आई नो, क्लास में तो A है तो टॉप मोस्ट माना जाता है ना। Interesting. I don't know why it is like this, but that is the system followed. See? तो दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो मतलब आंटी ने भी इतना कुछ बताया, और सबसे ज्यादा खतरनाक मतलब ऐसी बात मुझे अभी ये लगी कि जो प्रमोशन होता है वो ए नहीं जाता, वो उल्टा एच जाता है। करेक्ट। ये बड़ी खतरनाक चीज थी। तो दोस्तों अगर आप इस वाले चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, इस वाली वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा, बहुत अच्छा है। Sorry. ओ सब्सक्राइब करने की कह रहा था Oh yeah, please do subscribe. Thank you. आपका चैनल का नाम मैं नहीं बताया आपने, बताया क्या? मैंने Okay, yeah. Thank you so much. Thank you so much for coming, and I hope students find something interesting in biology. आप प्रोफेशनली भी नहीं करना चाहे तो भी just have your eyes. मेरी दीदी माइक्रोबायोलॉजी से पढ़े। Oh really? अरे वाह, वो उनको भी लेके आइए आप। वो आई नहीं, उनका कॉलेज है। कॉलेज है? अच्छा, कॉलेज से नहीं आ रहे हैं यहाँ पे? मतलब वो तो एमएससी कर रही है तो आई होप कि उनकी कॉलेज वाले आ जाएंगे, क्योंकि हमारा वहाँ माइक्रोबायोलॉजी का स्टॉल है, उनको अच्छा लगेगा। और यहाँ सेल कल्चर रखा है, माइक्रोस्कोप रखा है, सो डेफिनेटली वी वुड लुक फॉरवर्ड टू हैविंग पीपल ओवर। अगले साल देखते हैं। अगले साल देखते हैं, हर साल होता है बाय द वे, अलग अलग शहरों में होता है। पिछले साल हैदराबाद में हुआ था ना मेरे ख्याल से? नहीं, भोपाल में था। भोपाल में। हाँ, बहुत मजा आया, हमें भी मजा आया, बहुत सारे बच्चे आए हैं। इस साल तो इंडियन सेक्स कांग्रेस भी नहीं हुई। हाँ इस साल इंडियन सेक्स कांग्रेस नहीं हुई ना? हाँ, नहीं हुई क्या? हाँ, राइट। सर वहाँ पंजाब में होनी थी कहीं। हाँ, हाँ ठीक है, जनरली बाय। जनवरी में होता है, तो अगले साल